हेलो एवरीवन। आप सभी के माइंड में ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में क्या मदद मिलती है। यानी अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो भी आपका ड्रीम पोस्ट है उसको पाने के लिए अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं तो क्या वैल्यू एडिशन आपको मिलता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंटर्स हाईलाइट करूँगी कि आज के इस सेशन में मैं आपको कोई सिलेबस नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको एक रोड मैप बताने वाली हूँ जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो ये बूस्ट हो सके कि हाँ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप कैसे बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन आता है कि किस क्लास से या किस समय हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। तो आप सभी को ये पता होगा कि मिनिमम जो है ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी आप अगर बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं या कोई अदर सेम नेचर ऑफ ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ग्रेजुएशन के टाइम या उससे पहले और कई स्टूडेंट्स उसके बाद में भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो मिनिमम अगर आप जानना चाहें तो मिनिमम आपको क्लास 9 से प्रिपरेशन डेफिनेटली स्टार्ट कर लेनी चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के प्लान कुछ और होते हैं और लाइफ कुछ और टर्न ले जाता है। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनल कोर्स करने के दौरान लाइक कंपनी सेक्रेटरी हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, उस अपनी जर्नी के दौरान जो है डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमें यूपीएससी क्लियर करना है, हमें यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठना है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ ये जो हमारा है, आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स को भी साथ ही साथ अपेयर कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो ये भी एक वाइड ऑप्शन है आपके लिए। और मैं जो आज इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज कि कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज हेल्प मिलेगी, ठीक है, प्लस कंप्लीट रोड मैप कि कॉमर्स के स्टूडेंट को आपको जो है कैसे मदद मिलने वाली है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। तो मैं ये मान के चल रही हूँ अगर आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट लेवल कंबाइन करके यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपके 9-10 से और एनसीईआरटी हो गई तो 11-12 से आपकी इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यूपीएससी हमारे 3 लेवल में कंडक्ट होता है, लेवल 1, 2 एंड 3। लेवल 1 को हम बोलते हैं प्रीलिम्स, लेवल 2 इज द मेंस एंड लेवल 3 इज द इंटरव्यू। एक भी लेवल पे अगर आप चूके यानी आप नहीं क्लियर कर पाए किसी भी वजह से तो आपको अगेन जो है लेवल 1 पे जाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया, आप लेवल 2 के लिए अपेयर हो गए और आपने लेवल 2 भी क्वालिफाई कर लिया लेकिन इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा यानी लेवल 1, ठीक है। और अगर मे भी आपने लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया, आप फिर लेवल 2 यानी मेंस पे अपेयर होते हैं और मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा यानी लेवल 1 यानी प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करके चलना है। तो पहला सब्जेक्ट मैं बताना चाहूँगी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को पहले से पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स और यूपीएससी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लगता है। और इवन आपके करियर में अगर आप क्वालिफाइड ऑफिसर हो जाते हो तो भी आपकी लाइफ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो इकोनॉमिक्स में जो है ये आपके प्रीलिम्स का पार्ट है। यूपीएससी लेवल 1 प्रीलिम्स में भी इकोनॉमिक्स का आपका एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट है। एंड सेकेंड आपका यूपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 3 आप जो है प्रिपेयर करते हो एज एन वन ऑफ द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का आपका इम्पॉर्टेंट रोल हो गया। उसके बाद हमारे जो आते हैं कॉमर्स से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ऑडिट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर को चूज करने में, वो जर्नी आपकी ईज करने में मदद करता है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो भी रैंक मिलती है वो डेफिनेट टू डेफिनेट ऑप्शनल पेपर की मदद से मिलती है। आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, लेकिन ये प्रूवन है कि ऑप्शनल की ही मदद से आप एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। तो अगर आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपके लिए ये ईज हो जाएगा कुछ हद तक। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि केवल ही ऑप्शनल करना है, आपको सारी जर्नी को बराबर ही इंपॉर्टेंस देके चलना है, बट ऑप्शनल एक अच्छी रैंक लाने में आपकी मदद कर सकता है। तो जो भी आप अपने जो ग्रेजुएशन हो या आप प्रोफेशनल कोर्सेज हो में आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो आपको मदद करता है आपके कॉमर्स ऑप्शनल के पेपर में अपीयर करने में जो यूपीएससी में मेंस लेवल पे आपको लिखना पड़ता है।
साथ ही साथ इंटरव्यू में भी को लिंक करके क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिसे आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि 3 लेवल पे हमारा एग्ज़ाम हो रहा है और आप किसी भी स्टैंडर्ड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 9th हो या ग्रेजुएशन लेवल हो या आफ्टर प्रोफेशनल कोर्स हो या ड्यूरिंग द प्रोफेशनल कोर्स हो, ये सब डिपेंड करता है आपको कैसी मेंटरशिप मिल रही है और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने डेडिकेटेड हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो आप एनी स्टेज स्टार्ट कर लेते हैं, बट मिनिमम मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं रिकमेंड करती हूँ स्टूडेंट को, और जो एक्चुअली में है, नो मैटर पब्लिक लेवल पे आके ये लोग कुछ भी बोलते हैं, बट मिनिमम आपको 1.5 से 2 साल मिनिमम आपको गैप रखना ही रखना है अपने फर्स्ट प्रीलिम्स को लिखने के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1.5 साल में भी कवर अप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पहले से प्रिपरेशन करते हैं, लाइक उन्होंने क्लास 10-12 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली या ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर ली, तो उनके लिए वो ईज है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सोच ही रहे हैं और आपने डिसाइड किया बुक्स उठाने का, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 साल का गैप रखना चाहिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंटर्स देख लिए, लेवल वाइज एग्जाम कब आप स्टार्ट कर सकते हैं, पेपर आप दोनों मीडियम में दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी वाले मार्क्स नहीं लाते, जनरली हिंदी वाले स्टूडेंट्स क्यों सफ़र कर जाते हैं, क्योंकि उनको उतना गाइडेंस नहीं मिलता, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनके लिए मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है जितना कंपैरेटिवली इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए है। पेपर चेकिंग की भी बात हो तो इंग्लिश मीडियम के लोग ज़्यादा अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हिंदी मीडियम, तो प्रॉब्लम वहाँ पे फेस होती है जहाँ स्टार्ट होती है आपको अवेलेबिलिटी की, लाइक मटेरियल हो गया, गाइडेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, वहाँ पे ही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सफ़र है। ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि केवल और केवल इंग्लिश मीडियम वाले क्वालिफाई करते हैं। इट्स डिपेंड आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, आप एग्जाम में लिख कैसे रहे हो, एग्जामिनर ये बायस नहीं करते हैं। ठीक है, इंग्लिश इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मीडियम एक्सचेंज करते हैं, इट्स बिकॉज ये प्रेजेंटेबल है, इजी टू कन्वे है, और आपके जो है ये देखा जा रहा है कि आप ज़माने के साथ खुद को बैलेंस कर रहे हैं और अपग्रेड हो रहे हैं। सो मे बी दे आर टेकिंग सम मिथ कि आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करें, बट ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या प्रोफेशनल डिग्री कंपलसरी है। बहुत सारे स्टूडेंट वरीड हो जाते हैं कि मैम सारे लोग तो इतने, कोई बना वो डॉक्टर था, कोई सीए था, है ना, कोई लॉयर था, वो लोग ही क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रूल ऑफ थंब अगेन नहीं है। मिनिमम एग्जाम में अपेयर होने की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है, तो आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। हाँ, जो स्टूडेंट प्रोफेशनल एग्जाम के बाद आते हैं तो उनकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होती है प्रोफेशनल एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँ यूपीएससी टोटली डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए वो यूपीएससी है। उसको आप सीए, सीएस, एमबीए या कंपनी सेक्रेटरीज या एक्चुअरीज इन सब से कंपेयर नहीं कर सकते, पीएचडी, डॉक्टरेट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हर एक एग्ज़ाम ना अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेकर के चलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट चाहिए, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी आप यूपीएससी और एसएससी का कॉम्बिनेशन करके चल रहे हो या इंडिविजुअली यूपीएससी लेकर के चल रहे हो, आपको अपने आप को ये स्वीकार करवा देना है कि मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करनी है और यूपीएससी के हिसाब से अपना 100% देना है। ठीक है, तो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड होने की वजह से जो 100% आप देंगे, तो ऑब्वियसली आपकी बेस बनी हुई है ना, आपकी बेस बनी हुई है, और अब आप उस बेस के ऊपर चढ़ के प्रिपरेशन करोगे। और अगर आप यही कॉमर्स बैकग्राउंड के ना होके किसी अदर बैकग्राउंड के हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बेस बनानी पड़ेगी जो कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम आपका लेगा और सक्सेस रेट भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में मदद मिलती है जो कि प्रीलिम्स का पार्ट है। ठीक है, सीसेट में भी बहुत स्टूडेंट्स का रिव्यू है और देखा भी गया है कि आपको स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल में कई हद तक मदद मिल जाती है। तो सीसेट एक आपका जो है प्रीलिम्स में सब्जेक्ट कैरी करता है। सो आप इस तरीके से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की मदद से कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी पॉइंटर्स जो आपके अनक्लियर रह गए हो या आपके मन में कोई डाउट या क्वेरीज हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। फॉर कंप्लीट सपोर्ट आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।